गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1। 3.1 के अंदर हम सीखेंगे टेलर्स थ्योरम एंड मैक्लैरिन्स थ्योरम। ठीक है, तो उसको सीखे उससे पहले हम थोड़ा सा जो 12th का पार्ट है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनकी हेल्प से हम टेलर्स थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम क्या है? रोल्स थ्योरम। आप सभी को अच्छे जानते हैं। रोल्स थ्योरम क्या होती है? इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज क्या हो आपके पास? कंटिन्यूअस हो। कहां पर? इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। एंड सेकंड पॉइंट डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल ए टू बी। और थर्ड पॉइंट आपके पास क्या हो? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी। तब एक सी रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। कहां पर? वो नंबर इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता होगा, यानी इसके अंदर आता हुआ नंबर हो। ठीक है, सच दैट जो एफ ऑफ डैश सी है आपके पास वो क्या आएगा आपके पास? 0 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या थे? 3 पॉइंट थे रोल्स थ्योरम के। जो सी है वो ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, इस प्रकार बिलोंग करेगा कि उसका डेरिवेटिव करें एफ डैश सी इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 0 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आपके पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आपने पढ़ी है। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज क्या होना चाहिए आपके पास? कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। ठीक है, ओपन इंटरवल में आपके पास क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा। अब यहाँ पे एट लीस्ट कम से कम एक रियल नंबर थीटा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो थीटा कैसा होगा? जो थीटा होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, सच दैट कि आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। ये आपके पास रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे? मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंज रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब आपको अगर सर ये कैसे? हमने तो ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। देखो आपने क्या पढ़ा था जो 12th क्लास के अंदर आपने रिजल्ट इस प्रकार से पढ़ा था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। राइट, आपने यही पढ़ा था। ठीक है, आप यहाँ पे ए की जगह प्लस एच की जगह बी लिख सकते हो, यहाँ पे बी लिख सकते हो। ठीक है, ये वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या वापिस से बी है, ये ए है, ये वापिस आपके पास ए प्लस थीटा एच। ठीक है, देखो क्या क्या हो इसके अंदर। जो ये b है, b की वैल्यू क्या रखी हुई है यहाँ पे? a प्लस एच। तो यहाँ पे रखो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। नीचे आपके पास a प्लस एच माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? h बचेगा इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब इस c की वैल्यू आप यहाँ पे a प्लस थीटा एच दी हुई है, तो a प्लस थीटा एच लिख दीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि थीटा नंबर उसके अंदर बिलोंग करेगा। तो उसके बाद क्या करना आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो क्या आएगा आपके पास? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एच इंटू एफ डैश ए प्लस थीटा एच, और आपके पास एफ ऑफ ए प्लस हो जाएगा। देखो समझ आया? ये वहीं से है जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा था। 12th के अंदर आपने क्या पढ़ा था? ए और बी की फॉर्म में पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो टॉपिक नया आ रहा है तो अब थोड़ा एक्सटेंड तो होगा ना। तो देखो इसके बाद जो आपके पास हमारी टेलर्स थ्योरम आएगी वो क्या है? जनरल थ्योरम है। ठीक है, किसका? एक जनरल रिजल्ट है, किसका? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, जनरल फॉर्म है इसकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की, और उसको प्रूव किसकी हेल्प से करेंगे हम? रोल्स थ्योरम की हेल्प से। इसलिए रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में लिखवा दिया। इसके बाद करेंगे हम टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ। ये करें हम, वो मैं आपको पहले भी करा सकता हूँ, लेकिन जो कि एक्सरसाइज 3.1 है उसके अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन यही दिए हुए हैं कि स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव मैक्लैरिन्स थ्योरम। ठीक है, आपके पास ये चीज़ें दी हुई है, तो क्यों ना हम एक्सरसाइज से स्टार्ट किया करें। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी फर्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब हमें क्या करना है? टेलर्स थ्योरम को स्टेट करना है और प्रूव करना है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है और उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सी है। जो आपके पास किसकी स्टेटमेंट थी? लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट थी, सेम वैसे ही है। तो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सच दैट, फर्स्ट पॉइंट एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स अप टू सो ऑन एफ एन माइनस 1 एक्स आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। क्या होना चाहिए आपके पास? कंटिन्यूस होना चाहिए ए टू ए प्लस एच के अंदर। ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? एफ एन ऑफ एक्स। तो ये एन क्या है? एन टाइम डेरिवेटिव। एफ एन एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। ठीक है, यानी डेरिवेबल होना चाहिए ए टू ए प्लस एच के अंदर। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा
0 लेस देन थीटा लेस देन 1 सच दैट जब आपके पास थीटा होगा वो क्या करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। देन एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आपके पास क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन एच रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ n माइनस 1 ए प्लस एच रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर n ऑफ ए प्लस थीटा एच। ठीक है, आप इसको याद कैसे करोगे, देखो a प्लस एच है तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा, जिसकी पहले वाले टर्म है एच को छोड़ दीजिए, क्यों एच क्या आएगा आपके पास, एच पावर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास एच की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल एफ ऑफ ए प्लस एच की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस एच की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका क्या चलेगा आपके पास, डेरिवेटिव चलता जाएगा। ठीक है, जितना डेरिवेटिव चलता जाएगा उतने आपके पास क्या आएंगे, एच आएंगे, और जितनी एच की पावर आएगी उसका उतना ही आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, देखो एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए, एक एच था एक वन टाइम डेरिवेटिव प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2, एच की पावर 2 है नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 टाइम डेरिवेटिव। इसी प्रकार से आगे एच की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस एच की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एफ की पावर n। यहाँ पे बस आपको ये टर्म ध्यान रखनी है कि यहाँ पे a प्लस थीटा एच आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ। कंसीडर द फंक्शन, अब फंक्शन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस एक्स उसकी पावर 0 एफ ऑफ एक्स। आप यहाँ पर चाहो तो इस टर्म को हटा भी सकते हो, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपका जो पैटर्न है ना वो आपको ध्यान रहे कि पैटर्न इसका कैसे बना है। ठीक है, इसके बाद देखो पावर 0 थी और यहाँ पे डेरिवेटिव भी 0 था इसका, फिर उसके बाद पावर 1 है डेरिवेटिव 1 आएगा। ये टर्म आपको क्या लिखनी है, a प्लस एच माइनस एक्स, दैट इज देखो आपके पास जो क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है, ये टर्म वैल्यू आपके पास है a प्लस एच। इस a प्लस एच में क्या करना, आपको माइनस एक्स कर देना, बस इतना काम कर देना आप। ठीक है, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस इसकी पावर 1 एफ डैश एक्स प्लस इसकी पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस पावर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास ये चलता जाएगा और लास्ट में आपके पास ये टर्म आएगी। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इनटू ए। हमने यहाँ तक कंसीडर कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो a है, a आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, वेयर a इज ए कांस्टेंट टू बी चूजन, और इसको चूज इस प्रकार से करना है कि आपके पास एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच आ जाए। ठीक है, आपको किस प्रकार चूज करना है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या आ जाए, एफ ऑफ a और एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल हो जाए। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद देखो अब जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, जो a लिया हुआ है हमें ये टर्म निकालनी है, a प्लस एच है ये टर्म निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, फिर उसके बाद जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां क्या पुट करेंगे, हम a प्लस एच पुट करेंगे। ठीक है, तो वहां से हमारे पास क्या आएगी, 2 इक्वेशन निकल के आएगी। चलिए इक्वेशन देखते हैं। Now putting x is equal to a and x is equal to a plus h in equation 1 we have। अब जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, a पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पुट करेंगे a, यहाँ पुट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, आपके पास h बचेगा, h की पावर 0 1 होता है। यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ a आ जाएगा, प्लस यहाँ पुट करेंगे तो a से a कैंसिल, बचेगा क्या, h प्लस h इंटू एफ डैश a, h इंटू एफ डैश a प्लस यहाँ पर सेम आपके पास क्या बचेगा, सभी जगह देखो सेम चीज है, तो बचेगा क्या, h बचेगा, दैट इज h की पावर 2/2 फैक्टोरियल एफ ऑफ a। देखो सभी जगह ही चलता जाएगा आपके पास, लास्ट में हमारे पास वो टर्म आ जाएगी, क्यों सभी जगह बचेगा क्या, h बचेगा, a से तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, देन अब आपको क्या करना है, f की जगह जहां पर आपके पास x है यहाँ पर क्या पुट कर देना है, a प्लस एच पुट करना है। तो देखो यहाँ पर a प्लस एच पुट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, बचेगा क्या, 1 एफ ऑफ एक्स, यानी x के प्लेस पे a प्लस एच, तो f ऑफ a प्लस एच। इसके बाद देखो यहाँ पे ये टर्म क्या बन जाएगी, 0, a प्लस एच यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस एच से a प्लस एच कैंसिल, बचेगा क्या, 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये भी 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, सेम 0 आपके पास बन जाएगी। ठीक है, और ये टर्म भी आपके पास 0 बन जाएगी, बचेगा कि आपके पास सिर्फ ये टर्म बचेगी, f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को उठा करके कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन 2 क्या थी, एफ ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच, ये इक्वेशन 2 थी। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू ये आपके पास है, इसकी वैल्यू ये है, दोनों क्या कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया। तो एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यू एफ ऑफ a प्लस एच, ये हमने यहाँ लिख दी।
देन इज इक्वल टू, मैं अपने उठा करके ये वैल्यू अपने डायरेक्ट पुट कर दी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टू अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन एफ ऑफ एक्स। अब रोल्स थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इसका टेलर्स थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। टू अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन एफ ऑफ एक्स, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स अप टू सोन एफ एन माइनस वन एक्स क्या होंगे आपके पास, कंटिन्यूस होंगे ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच, ठीक है। कंटिन्यूस होंगे तो अब हमें क्या करना है, इसको एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ए प्लस एच माइनस एक्स, आपके पास क्या थे इसके अंदर, ये टर्म थी ना, ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस एन वन, ठीक है। अब तो यहाँ तक हमारे पास चलता गया, तो हमारे पास आ गया बिंग पोलिनोमियल्स आर कंटिन्यूस। ये कैसे है, पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल फंक्शन आपके पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अपने रिजल्ट पड़ा हुआ है ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी ए प्लस बी, ठीक है। आल्सो अलजेब्रिक सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन भी क्या होगा, अगेन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। आपको पता है ना कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। वे कंटिन्यूस है तो उनका सम करो आप, तो भी क्या आएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। तो देयरफॉर जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास वो क्या हो चुका है, कंटिन्यूस हो चुका है। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के अंदर क्या आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, एज एफ एन एक्स एग्जिस्ट इन द अपर इंटरवल ए टू ए प्लस एच, कि इसका एन टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ए टू ए प्लस एच के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स आर क्या है, डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच के अंदर। ये सभी क्या है, डेरिवेबल है। डेरिवेबल है तो हमें पता है कि आल्सो ए प्लस एच माइनस एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर अप टू सोन ए प्लस एच माइनस एक्स पावर एन। ये कैसे फंक्शन हमारे पास, पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं, डेरिवेबल होते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल आर डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। अब ये फंक्शन क्या हो चुके हैं, डेरिवेबल हो चुके हैं। ये डेरिवेबल हो चुके हैं तो हम कह सकते हैं ना कि जो एफ ऑफ एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, डेरिवेबल, इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स के ऊपर रिजल्ट अप्लाई किए। थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच। हमारे पास जो रोल्स थ्योरम की थी वे तीनों कंडीशन क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। अब सेटिस्फाई हो चुकी है तब क्या करेगा, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा 0 लेस देन थीटा लेस देन 1 सच दैट, जो थीटा है वो क्या आपके पास 0 1 के बीच लाई करता है, सच दैट कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे पास हो चुका है कि एफ डैश थीटा ए प्लस थीटा एच हमारे पास क्या हो चुका है, ये 0 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब यहाँ पर डेरिवेटिव है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है। ये आपके पास 0 पावर दी हुई है, चलो इसको हटा देते हैं। अब पावर क्या थी, 0, किसी टर्म की पावर 0 आ जाती है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा प्लस, अब देखो ये आपके पास एक यहाँ पे एक्स है, एक यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या बच के आएगा, आपके पास -1, तो माइनस आपके पास यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट टर्म है। देन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये हमने एज इट इज लिखा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव से क्या हो जाएगा, आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। देन अब ये फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या है, ये 2 आगे आ जाएगा और -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। देखो 2 आगे है फिर -1 है, ठीक है। इस प्रकार से ये आगे चलता जाएगा डेरिवेटिव। समझ आया आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लगाना, आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। सेम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ये सेम, फिर ये सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर को आगे लेके आएंगे, डेरिवेटिव हो गया। देन इसका फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -1, ठीक है। तो वही हमारे पास आ चुका है। देन अब आपके पास नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव भी हमने इसी प्रकार से कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास टर्म आ चुकी है। अब देखो यहाँ से कुछ टर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कुछ का बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। देखो कैसे, हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, ठीक है, प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स। देखो एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कैंसिल हो चुका है,
ठीक है। यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स है, ए प्लस एच माइनस एक्स, तो वहाँ पर हमारे पास कहीं है, देखो डबल डैश है और इस 2 से 2 कैंसिल कर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस एच माइनस एक्स, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, बाहर क्या डबल डैश, तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास जो टर्म बचने वाली है वो टर्म कौन सी बचेंगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच माइनस एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ रेज टू पावर एन एक्स, ठीक है। ये टर्म आपके पास बचेगी और माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए, ठीक है। ये टर्म, एक तो ये टर्म बचेगी आपके पास और एक टर्म ये बचेगी आपके पास, ठीक है। ये टर्म हमारे पास बचने वाली है लास्ट में। देन अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे पास एफ डैश एक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है इस x की जगह पे एक वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच वी कैट। ये हमारे पास कैसे आया था, दो टर्म आई थी हमारे पास एफ डैश एक्स की, वहां से हमने क्या किया, इस टर्म को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ये चीज बच गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x के प्लेस पर ए प्लस थीटा एच पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे x के प्लेस पर थीटा एच, एफ डैश ए प्लस थीटा एच यहाँ पुट कर दिया हमने, यहाँ पुट करेंगे ए प्लस थीटा एच, देखो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन बचेगा क्या, h माइनस थीटा एच, तो h वहां से कॉमन आ गया तो बचा क्या, 1 माइनस थीटा, ठीक है, पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन, एफ एन यहाँ पे x के प्लेस पे a प्लस थीटा एच माइनस ए। बट हमें पता है कि फोर्थ इक्वेशन से क्या था कि एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू 0 आया था। ये किससे आया था आपके पास, जब हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई की थी, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल है, तो अब हमारे पास देखो यहाँ से इक्वेशन 4 से हमने ये चीज़ क्या करा, 0 के इक्वल पुट कर दी, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इट मीन्स जो ये टर्म है इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से s तो 0 हो नहीं सकता और ना ही 1 माइनस थीटा 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दो नंबर के प्रोडक्ट है ना, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, बच्चा क्या, ये टर्म बची, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू a के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a के इक्वल आ जाएगी। और हमें क्या निकालनी थी, हमें इस a की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, a की वैल्यू फाइंड कर दी तो अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। लास्ट टर्म में बचा था a हमारे पास, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास यही थी। लास्ट टर्म आपके पास क्या थी, वहां पे ये टर्म दी हुई थी, a दिया हुआ लास्ट में, ठीक है। तो हमने उस a की वैल्यू फाइंड कर दी, ये आ चुकी है हमारे पास। जो लास्ट टर्म आपकी आई है h रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जो ये टर्म आई है आपके पास, यही टर्म आपकी क्या है जो आपको प्रूव करना था, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू टर्म आफ्टर मीन वैल्यू थ्योरम आफ्टर n टर्म्स, ठीक है। यही चीज़ थी वो जो हमने प्रूव करनी थी। अब ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। इसके बाद देखो, अगर हम यहाँ पर ये आपके पास हो चुका है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पे टेलर्स थ्योरम का प्रूफ फिनिश होता है। अगर यहाँ पे हम n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, जहाँ पर ये n दिया हुआ है, क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बन जाएगी, ठीक है। टेलर्स थ्योरम थी, तो टेलर्स थ्योरम मैंने क्या बताई थी कि ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसकी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की, यानी n टाइम्स की फॉर्म है, ठीक है, nth फॉर्म है। तो n की प्लेस पर अगर 1 पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगी, ठीक है। बाकी सारे 0, तो f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू यहाँ से h f 1 टाइम डेरिवेटिव a प्लस थीटा एच, ठीक है, और f ऑफ a, ये हमारे पास 2 टर्म बचेंगे यहाँ से, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो, ठीक है। ये हमारे पास लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। अगर यहाँ पर मैं इसी रिजल्ट के अंदर, जो रिजल्ट आपके पास आ चुका है इस थ्योरम के अंदर, अगर मैं a की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ और h के प्लेस पे x पुट कर देता हूँ, क्या a के प्लेस पे 0 और h के प्लेस पे x पुट कर देता हूँ, तो यही थ्योरम हमारे पास क्या बन जाएगी, मैक्लरीज थ्योरम, ठीक है, मैक्लरीन थ्योरम। तो मैक्लरीन थ्योरम क्या हो गया आपके पास, जब a के प्लेस पे 0 पुट करो और h के प्लेस पे x पुट कर दो, तो ये टर्म आपके पास क्या बनेगा, f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस के x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, और आपके पास वहां से क्या जाएगा, f रेज टू पावर n माइनस 1 0। इस टाइप से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। क्या मैक्लरीन थ्योरम क्या है आपके पास, जस्ट आपको इसी के अंदर a की वैल्यू 0 पुट करनी है और h के प्लेस पे x पुट कर देना है। यहाँ पर हमारा टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ फिनिश होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।